आज बाबा की 17/9/2024 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि हमारे 2 प्रकार के बच्चे हैं और 2 प्रकार से याद करते हैं। एक दिल से याद करते हैं, एक दिमाग से याद करते हैं। लेकिन दोनों में कितना फर्क है? जो दिल वाला याद करता है, दिल से याद करता है, उसे सर्व प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, उसे खुशी होती है, उसे शक्ति मिलती है, क्योंकि उसने दिल से याद किया। क्योंकि दिल की याद दिल तक पहुंचती है। अगर हम दिल से शिव बाबा को याद करते हैं, बार बार हम बाबा बाबा शब्द बोलते हैं, तो ये हमारी याद कहीं भी बैठे हो, घर में हो, ऑफिस में हो, दुकान पे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारी दिल की याद उस तक पहुंचती है और प्राप्तियां भी होती हैं। लेकिन जो दिमाग से याद करते हैं, दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, तो दिमाग से याद करने वालों को उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए खुशी तो होती है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। अभी अभी खुशी होगी, थोड़े देर का आनंद लेंगे और उसके बाद फिर वही उदासी, मायूसी, क्योंकि दिल तक तो वो पहुंचा ही नहीं। तो हमें दिल वाला बच्चे बनना है। दूसरी बात बाबा ने सुनाया कि भारत की महिमा बड़ी अपरम अपार है। भारत भूमि भी कहते हैं ना कि भारत में भगवान आते हैं। भारत भगवान की जन्म भूमि है। भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। जिस भारत में हम रहते हैं, उसमें से भी जो मुख्य स्थान है वो आबू है। कहते हैं ना कि आबू पर्वत, आबू की महिमा बहुत महान है, क्योंकि वहाँ पर ही परमात्मा आकर के हमें सर्व शक्तियों का, गुणों का, समय का, ये सारे खजाने देते हैं, जिस खजानों को हम अपने जीवन में यूज करते हैं। दूसरी बात, जितने भी तीर्थ स्थान हैं ये भारत में है। जितने भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भारत में है। और मंदिर तो बहुत है, क्योंकि मंदिर में हम भगवान से मिलने जाते हैं, पर भगवान कौन है इसका पता नहीं था। और साथ साथ ये भी कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। अब एक तरफ तो सर्वव्यापी है, तो फिर हमें मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सबके अंदर है। इसलिए परमात्मा ने, शिव बाबा ने, मीठे प्यारे बाबा ने ये हम बच्चों को एक शिक्षा दिया, समझ दिया कि बच्चे स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है, उसका घर कहाँ है। तब उसको हम दिल से याद कर सकते हैं, वरना फिर बाहर के अर्थात दिमाग से हम याद करेंगे तो वो बातें, वो शक्ति, वो खुशी, वो प्राप्ति दिल तक नहीं होगी। सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है।
स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भी भीड़ लग जाएगी? कौन सी वो बात है? अगर मनुष्य समझ जाए तो यहाँ भी जैसे और जगह भीड़ होती है, यहाँ भी भीड़ लग जाएगी। जिसका उत्तर है, मुख्य बात समझ ले कि बाप ने राजयोग सिखाया था, वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। पहले भी सिखाया था और अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रही है। एक तो राजयोग सिखा रहे, दूसरा वो आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रही है। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। जब बाबा कराची से माउंट आबू आए तो माउंट आबू में तो भीड़ लोग रहते थे। तो बाबा ने सोचा हो सकता हम सही स्थान पर नहीं आए हैं, बच्चों को लेकर के आए थे। तो किसी ने कहा कि यहाँ एक मंदिर है, वो मंदिर जाकर के देखो आप लोग। तो वो मंदिर था दिलवाड़ा मंदिर, जिसमें नीचे तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं और ऊपर छत में स्वर्ग दिखाया है। तब बाबा को लगा कि हम सही स्थान पर आ गए हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वहाँ आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, यह बात समझ ले। पांडव भवन में चैतन्य बैठे हैं, यह है दिलवाड़ा मंदिर। अगर ये बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भी भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। अगर पता चल जाए तो लोगों की भीड़ मच जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा मिल जाएगा। बाबा ने कहा ऐसा मत सोचना, सेंसिबल बनना है। नसीब तो हम खुद बना रहे हैं ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, नसीब पे थोड़ी छोड़ देंगे। अगर कई बार कहते हैं जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, तकदीर में होगा भोजन खाना है तो बन जाए। अरे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बनाना तो पड़ेगा ना, तभी तो। चलो किसी ने खिला भी दिया, हजम तो आपको करना है ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा, सेंसिबल बनना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। बाबा को याद कर उसका स्वरूप में लाना है। दूसरा, ज्ञान का जौहर धारण करना है, फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। आज का वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। एक बाबा शब्द की
स्मृति से, याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, आप बच्चे मुख से व मन से, मुख से व मन से बार बार शब्द बोलते हो बाबा। बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। अगर हम बार बार बाबा बाबा कह रहे हैं तो इससे सिद्ध है कि आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आपका योग शिव बाबा से है। तो योग है। और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। दिल से कहते हैं ना, बाबा ने कहा, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं। तो बार बार बाबा शब्द कहना, यही तो बड़ी सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। अब सोचिए कौन सा अच्छा होगा। कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। जो दिल से कहता है उसे प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती है, सदा काल की नहीं होती है। थोड़े देर के लिए, अल्पकाल के लिए खुशी मिलती है, पर वो सदा काल के लिए नहीं। स्लोगन है, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। अच्छा, ओम शांति।